हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका मित्तल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमोद चंद्र मित्तल आज आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में बताने जा रहा हूँ। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में प्राय हमारे विद्यार्थी नहीं जानते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं नॉमिनेटिव केस और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बीच में। आज मैं दोनों का अंतर आपको समझाऊंगा और आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें नॉमिनेटिव केस के बारे में और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में उनके अर्थों को समझना होगा। एब्सोल्यूट मीन्स स्वतंत्र रूप से प्रयोग। जब हम किसी चीज का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं वहां हम एब्सोल्यूट कहते हैं, अर्थात किसी भी कर्ता का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। अब किसी भी कर्ता का स्वतंत्र रूप से प्रयोग क्या होता है ये अब जानेंगे इस एग्जाम्पल के उदाहरण से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहले हमें सीखना है नॉमिनेटिव केस क्या होता है। दो एग्जाम्पल लिए हमने। पहला एग्जाम्पल है हमारा इट वॉज हॉट, I could not go out. There are two sentences. ये दो वाक्य हैं। हम इन दोनों वाक्यों में देख रहे हैं कि इस वाक्य में इट है कर्ता, इस वाक्य में आई कर्ता के रूप में है। ये इट हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है। इस इट को हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे क्योंकि यह इट कर्ता के रूप में रखा हुआ है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर आई कर्ता के रूप में है, ये नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जब इनके बाद मुख्य क्रिया होती है तब ये नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। समझ में आई बात? अब जब हम इनका प्रयोग एब्सोल्यूट के रूप में करते हैं तो कहाँ किया जाता है इनका प्रयोग? सेंटेंसेस के अंदर जब हम दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तब उस स्थिति में हम एक रूल है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, ऐसे में हमने दूसरा एग्जांपल लिया कि यही एग्जांपल हम ऊपर वाला एग्जांपल हम इसको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। दोनों को जोड़कर जब एक सिंपल सेंटेंस बनेगा तो ये हमारा होगा इट बीइंग हॉट आई कुड नॉट गो आउट। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। यहाँ ये वाज था, मुख्य क्रिया थी, वाज बी की फॉर्म होती है, इसमें हमने आईएनजी जोड़ा तो हो गया हमारा बीइंग। अब ये बीइंग हमारा पार्टिसिपल बन गया। अब सब्जेक्ट के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ ये पार्टिसिपल हो गया हमारा, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस था, इसके साथ पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ। अब ये चेंज होकर इसका नाम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। समझ में आया? इट के साथ मुख्य क्रिया नहीं है, इट के साथ नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव के साथ जब पार्टिसिपल का प्रयोग होता है तो उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं। यहां पर सब्जेक्ट आई है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट का कार्य करेगा आई। यहाँ पर सब्जेक्ट ये आई भी है और ये यहाँ इट है, यहाँ आई है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अब ये हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्य और मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आपको समझ में आएंगे, समझने के हिसाब से लिख रहा हूं मैं कि एग्जाम्पल है हमारा द वेदर the weather is fine। एक सेंटेंस ये, दूसरा सेंटेंस ये है we shall go for picnic। दोनों एग्जाम्पल में कर्ता अलग अलग हैं। यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है द वेदर, यहाँ पर वी है।
हम दोनों वाक्यों का जोड़कर जब एक सिंपल सेंटेंस तैयार करते हैं, जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर भी करता है, यहाँ पर भी करता है, इसके साथ मुख्य क्रिया ये है, इसके साथ मुख्य क्रिया ये है, तो हम यहाँ पर इस क्रिया को पार्टिसिपल के रूप में चेंज कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। द वेदर बीइंग, द वेदर बीइंग फाइन, कोमा लगाएंगे फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस जोड़ने के लिए वी शैल गो फॉर पिकनिक। यहाँ पर ये वेदर और ये बीइंग दोनों मिलकर ये हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन गया है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट प्रयोग हो गया है। समझ में आया होगा। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये नॉमिनेटिव केस में ही है, लेकिन इसका हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना दिया। अब इसे हम नॉमिनेटिव केस नहीं कहेंगे, बल्कि इसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहेंगे। एक अन्य बात बताता हूं आपको, यदि किसी वाक्य में दो हमारे नॉमिनेटिव केस हों, दोनों में कर्ता एक ही हो, अर्थात सब्जेक्ट दोनों का एक ही हो, तब हम केवल एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और उसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, वहां पर नॉमिनेटिव केस नहीं कहते। एग्जाम्पल देखिए, I was hungry. I was hungry. I ate bananas. I was hungry. I ate bananas. These are two different sentences. Now we make a simple sentence. अब हम दोनों से एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, दोनों कर्ता हमारे दोनों कर्ता एक ही हैं, एक ही हैं। ऐसे वाक्य में हम इस वर्ब का पार्टिसिपल तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग नहीं होगा। आखिर कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे बीइंग हंग्री I ate bananas. इस प्रकार ये हमारा वाक्य बना, being hungry, I ate bananas। ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस। ये सेंटेंस पार्टिसिपल का प्रयोग तो है, लेकिन यहाँ पर ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही था, इसलिए यहाँ पर दोबारा सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ कि आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और पार्टिसिपल और या नॉमिनेटिव केस में अंतर समझ में आया होगा। धन्यवाद।